बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। कई ऐसी निजी कंपनियां हैं पिछले 3 वर्षों के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक जिन्होंने तकरीबन 59,000 नौकरियां ख़त्म की हैं। इनमें बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं जो दुनिया के अलग अलग जगहों पर जिनके हेडक्वार्टर्स हैं, और भारत के अंदर भी आप कह सकते हैं कि जहां आलमी मईशत पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है इन कंपनियों के होने और ना होने से, वहीं भारत के अंदर भी भारत की मईशत, यहाँ की इकॉनमी, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। इसी तरीके से एक बड़ी कंपनी जिसका आप और हम सब इस्तेमाल करते हैं, जिस कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं, आप शायद बैंक खातों के जरिए, शायद अपने मोबाइल फ़ोन्स के जरिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए इस कंपनी से जुड़े होंगे। उसने अपने बहुत सारे मुलाजमीन को, जिनकी तादाद 150 के आसपास यानी नियर अबाउट 1049 है, उनको निकालने का फैसला किया है। और आज के वक्त में आप जानते हैं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जो मुलाजमीन को इस बात पे फारिग कर रही हैं क्योंकि अपना बजट उनका कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी तरीके से 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला इस बड़ी कंपनी ने लिया है जिसका नाम पेटीएम है। हम और आप सब पेटीएम का बाज़ाब्ता इस्तेमाल करते हैं, और ये वही कंपनी है जो आलमी सतह पर मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर, बेशतर ममालिक के अंदर, जिनमें यूरोप है, वस्ती अमरीका है, वस्ती अफ्रीका है, जनूबी एशिया है, जनूबी अफ्रीका है, या फिर इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात या अरब ममालिक के अंदर खलीजी ममालिक भी जिनको आप कह सकते हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर इस कंपनी का ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। लेकिन अब पेटीएम ने अब बाज़ाब्ता तौर पर पेरेंट कंपनी आप कह सकते हैं 97 कम्युनिकेशंस के साथ इसका लेना देना था, या 2 कंपनियां मिलाकर एक जब बनाई गई, सारी चीज़ें हैंडल की, तो 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन को फारिग कर दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अदायगियों के प्लेटफॉर्म है फर्म में सबसे बड़ी बरतरफी में से एक है जहां पर अब तक सबसे ज़्यादा मुलाजमीन को हटाया गया। इससे पहले अमेजोन ने 3500 के करीब मुलाजमीन को निकाला था। और इस सिलसिले में इकोनॉमिक टाइम्स की भी एक रिपोर्ट जो आज सुबह पढ़कर हमने देखी, जिसकी जरिए तस्दीक हुई कि 2023 में छुट्टियों का सिलसिला जारी रखने के बाद पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस, उसने मुख्तलिफ महकमों में 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला किया ताकि कंपनी की जो अखराजात हैं वो कम से कम किया जा सके। इकोनॉमिक टाइम्स की ये रिपोर्ट मजीद बताती है कि मुख्तलिफ कारोबार की जो दोबारा तरबियत देने का अमल है, इसमें भी अखराजात कैसे सेटल होंगे, कैसे बजट आगे बनाया जाएगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। लेकिन 1000 से ज़्यादा कटौतियों के बाद पेटीएम में जो हिंदुस्तान की अब नुमाइंदगी है वो काफ़ी कम रही है हमारी जानकारी के मुताबिक, और फंडिंग की कमी और कंपनी की जो इक्तिसादी तंजीम नौ है उस पर भी गौर व किया जा रहा है, जिस दौरान इन मुलाजमीन को हटाया गया है। आपको याद होगा कि लॉन्ग हाउस कंसल्टेंट के आदाद-ओ-शुमार से ये भी पता चलता है कि नई कंपनियों ने इस साल 2023 में लगभग 28,000 अफराद को निजी कंपनियों से न सिर्फ निकाला है, बल्कि जो उनकी पिछली सैलरीज थी, जो बकायाजात थे, उनकी भी अदायगी यकीनी नहीं बन सकी है। गुज़श्ता 2 बरसों के मुकाबले बरतरफी की जो शरह है उसमें भी तेज़ी से इजाफा देखा गया है, और 2021 में इन कंपनियों में से 4080 अफराद को फारिग किया गया, 20,000 अफराद को 2022 में निकाला गया, 28,000 लोगों में से ज़्यादातर को सिर्फ 6 महीने के अरसे में ही फारिग कर दिया। अब पेटीएम की जब छुट्टियां चल रही थी, जब जैसे ही सेशन खत्म हुआ, वापस आते इन लोगों को फारिग कर दिया, विच मीन्स इन कंपनियों ने अपने जो अखराजात हैं उनको आप कह सकते हैं तंजीम नौ पूरे ढांचे की करने और अखराजात सेटल करने के लिए ये कदम उठाया, ये फैसला लिया। दूसरी बात यह है कि आप आलमी सतह पर देख रहे हैं जदीदियत का एक दौर है जिसमें रोबोट का इस्तेमाल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, इंसानों की तरह दिखने वाले वो तमाम ऐसे आप कह सकते हैं कि रोबोट्स तैयार किए गए, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंपनियों ने अपना काम शुरू किया, जो मीडिया इंडस्ट्री में एक बड़ा नुकसान अब तक हो चुका है अरबों रुपए का, वैसा बहुत सारी कंपनियों ने किया। तो एक मुआहदे के तहत, एग्रीमेंट के तहत टेक्नोलॉजिकल कंपनीज ने इन लोगों के साथ, जो इन कंपनियां थी, इनके साथ टाई अप किया और वो सारी सहूलियात इनको फराहम की दी जो फिजिकल मैन पावर के जरिए लेते थे, जो उनके पास अफरादी कुव्वत हुआ करती थी, जितना मैन और मशीनरी थी उससे ज्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट के जरिए ले रहे हैं। तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक फैक्टर है आज के वक्त में, जब हम मुबसरीन की राय को देखते हैं। और इस तर्क में काफ़ी ज़्यादा मजबूती है, और हमारी नज़र में ये जो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, इससे बहुत बड़ा तबका न सिर्फ मुतासिर हुआ है, बल्कि जम्मू खिते के अंदर, कश्मीर खिते के अंदर, जहाँ अभी तक ये कंपनीज पहुँची ही नहीं थी, पंजाब के अंदर भी मैं देख रहा था रेशो बहुत कम है, नियर अबाउट 2.3% है ऐसे लोगों की जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, विच मीन्स कुछ भी नहीं है। मुल्क के बड़े शहरों, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी
अभी इस कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग थे, इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे, लेकिन हिंदुस्तान समेत पूरे हिस्सों के अंदर 1000 से ज़्यादा मुलाजमीन की छुट्टी करने का मतलब जो है, थोड़ा सा पीछे आप बैकड्रॉप इसका देखेंगे तो पता चलता है कि टेक्नोलॉजी जितनी चीज़ें आसान कर रही हैं, उतनी मैन पावर के लिए भी, मैन पावर के हवाले से मुश्किलात बढ़ा रही है, इजाफा कर रही है।